हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। इंग्लिश और जीके के बारे में बात करेंगे और जीके और इंग्लिश के अंदर से कौन से टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको कौन सा पढ़ना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अब आगे। बात करें हम जीके की, तो जीके के अंदर करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चंस पुट अप होने हैं, जो कि आपके नोटिफिकेशन के सिलेबस में दिया गया है। अब नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है आरएससी एलडीसी के लिए, तो ज़रूरी हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा जाए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं किस पोर्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में एनालिसिस करके मैंने ये सब चीज़ें तैयार करी है। तो ज्योग्राफी का जो पार्ट रहने वाला है आपका, तो ज्योग्राफी का पार्ट आपका 35% का है ओवरऑल 100 में से। तो 35% पार्ट अपना दमखम जीके में ज्योग्राफी वाला पार्ट रखता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे जीके के अंदर। उसके बाद बात करें हम करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर से 20% क्वेश्चन उठने हैं। तो 35 और 20 कितने हो गए? 55% पोर्शन आपका करंट अफेयर का और ज्योग्राफी का रहेगा। इसी के साथ में 20% पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर से रहेगा। तो इसलिए कल्चर जो है राजस्थान का, वो भी आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल ये 75% के आसपास ये सब चीज़ें हो गई। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये तीनों ही पार्ट आपके 75% का पोर्शन कवर करते हैं। इसी के साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज है और हिस्ट्री है, ये बाकी के 25% पार्ट को पूरा करते हैं। तो जिसमें से आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन से 5% ही आएंगे, 10% का नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन उठ के आने हैं। इस तरीके से जीके का पोर्शन रहता है। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ज्योग्राफी पे, उसके बाद करंट अफेयर पे, आर्ट एंड कल्चर पे, और बाकी बचता है तो नेचुरल रिसोर्सेज पे और हिस्ट्री पे आप ध्यान दे सकते हो। अब बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हम बात करें तो वोकेब का जो पोर्शन रहने वाला है वो 20% रहने वाला है। 15 से 20% आपका वोकेब वाला पोर्शन रहेगा। इसी के साथ में ग्रामेटिकली जो पोर्शन है इंग्लिश का, वो आपका 80 से 85% तक रहने वाला है। तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपका वो ग्रामर का है, और ग्रामर में भी सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है अपनी, वो है टेंस। तो टेंस जो टॉपिक है उससे उठकर सीधे ही 10 क्वेश्चंस आपके सीधे पैसिव वॉइस से 5 क्वेश्चंस उठ के आएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच से 5 क्वेश्चन उठ के आएंगे, डिटर्मिनर्स से 1 से 2 क्वेश्चन उठ के आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक आधे क्वेश्चन उठ के आएंगे, इम्प्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स से 1-2 क्वेश्चन उठ के आएंगे। इसी के साथ में कन्फ्यूजन वर्ड है, उनसे 2 से 3 क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। अब वोकेब की हम बात कर ले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आएंगे, जो कि 7 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी के साथ ईडियम्स है, ईडियम्स भी 5 से आपकी 7-8 क्वेश्चन, 5 या 7-8 क्वेश्चन आपके ईडियम्स से उठ के आएंगे। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कवर करके चलना है सभी टॉपिक्स में। मैंने सब चीज़ें बता दी कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। अब उसी हिसाब से आप तैयारी अपनी जारी रखें। और ये मैंने जीके और इंग्लिश के लिए जो मैंने एनालिसिस किए, उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। इन टॉपिक्स से इतना पोर्शंस उठ के अपने को रिटन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट सभी को, और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।